विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज है 24 नवंबर। तो 24 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में डिस्कस करने वाले राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजना और कौन क्या की। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए चर्चा करते हैं यस्टरडे क्यूज की। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, राजस्थान पर्यटन विभाग का मत्स्य उत्सव 23 से 26 नवंबर तक कहां आयोजित होगा। तो इसका आयोजन अलवर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? अलवर में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने भी उत्तर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मत्स्य उत्सव 23 से 26 नवंबर तक अलवर के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखना 25 नवंबर को अलवर का स्थापना दिवस है और उस दिन अलवर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु यह शोभा यात्रा विशेष आकर्षित होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन मूसी महारानी की छतरी परिसर में किया जाएगा। यहाँ फूड कोर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता आदि का आयोजन भी होगा। ध्यान रखना, अलवर की स्थापना 25 नवंबर 1775 को राव प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। आइए अब चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन की। तो यस्टरडे रिवीजन का पहला क्वेश्चन था, क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की दिव्यांग बालिकाओं को कितनी सहायता मिलेगी? तो ये प्रतिवर्ष 2000 रुपये कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को मिलेगी। राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता हैदराबाद में आयोजित की गई थी। राजस्थान ने कितने गोल्ड जीते? तो राजस्थान ने एकमात्र गोल्ड पदक यानी स्वर्ण पदक जीता है। पशु चिकित्सा कॉलेज हेतु राज्य NOC पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया? तो राज NOC पोर्टल का लॉन्चिंग जोराराम कुमाऊत के द्वारा किया गया था। एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान में कहां बनाया जा रहा है? तो एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान के बीकानेर में बनाया जा रहा है। 3440 नई पंचायतों के गठन के बाद राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 3440 जोड़ने के बाद 14,781 ग्राम पंचायतों की संख्या हो गई है। आइए अब चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाने की वी श्रीनिवासन के द्वारा की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होता है। ध्यान रखना, वी श्रीनिवासन वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है। इन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी एक्शन प्लान बनाया जाए, ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाई जाए, लेवल 1 और लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर मिशन मोड को मजबूती दी जाए और 13 BLS ट्रेनिंग सेंटर जल्द ही राजस्थान में खोले जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय जयपुर डांस कॉन्क्लेव का आयोजन कब हुआ? तो ये 22 और 23 नवंबर को आयोजन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। 22 और 23 नवंबर को जयपुर डांस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। देश भर से नृत्यांगना और कोरियोग्राफर इसमें शामिल हुए थे, अपनी नृत्य प्रस्तुतियां दी, वर्कशॉप किया और चर्चाएं भी की थी। इसका आयोजन आर्ट्स, स्पोर्ट्स और राज्य के विभागों के सहयोग से किया गया था। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद राजस्व मंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद 13 सदस्य हो गए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होता है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 3 IAS अधिकारियों को राजस्व मंडल का सदस्य नियुक्त किया गया। इन सदस्यों के नाम है टीकमचंद बोरा, केसरलाल मीणा, अजीत सिंह राजावत। वर्तमान में 13 सदस्य
राजस्व मंडल के सदस्य हो गए, लेकिन कुल सदस्यों की जो संख्या है स्वीकृत पद है वो 20 है, यानी 7 अभी भी रिक्त पद पड़े। ध्यान रखना राजस्व मंडल के अध्यक्ष हेमंत कुमार गेरा है। कौन है? हेमंत कुमार गेरा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। जयपुर JECC सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन मार्च 2026 में किया जाएगा। FICCI को समिट पार्टनर चुना गया है कृषि विभाग और FICCI ने MOU किया है एग्रीटेक नवाचार और निवेश पर। इस समिट में फोकस रहेगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने प्रदेश में एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट किस जिले में पाई है? तो ये बांसवाड़ा जिले में पाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का उत्तर होता है। बांसवाड़ा में एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट मिली है। ये गनोड़ा घोटाल मार्ग के आसपास दुकवाड़ा क्षेत्र है, वहां पर यह ग्रेफाइट बेल्ट हमें मिली है। GSI की जांच से ये प्रमाण मिले हैं कि यहाँ ग्रेफाइट बेल्ट है, लेकिन अभी तक इसकी गहराई और मात्रा का विस्तृत सर्वे बाकी है। ग्रेफाइट को क्रिटिकल मिनरल्स माना जाता। आइए चर्चा करते हैं अब फ्लैगशिप योजना की। तो आज की जो फ्लैगशिप योजना है उसका नाम है स्वामित्व योजना। सर्वे कर परिवारों को पट्टा वितरण करना। इसका जो विभाग है वो पंचायती राज विभाग है। ध्यान रखना 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये योजना शुरू की गई। स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देना है। भूमि सीमांकन के लिए उन्नत ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग करते हुए ये योजना संपत्ति मुद्रीकरण को बढ़ावा देती है, बैंक ऋण तक पहुंचने का आसान बनाती है, संपत्ति विवादों को कम करती है और व्यापक ग्राम स्तरीय योजना को बढ़ावा देती है। स्वामित्व योजना में के तहत ध्यान रखना 2 लाख परिवारों को भूमि के पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं कौन क्या। तो भारत के अंदर 2025 में कौन क्या? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल है। भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक परमेश शिवमणि है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी है। नीति आयोग के नए CEO VVR सुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रेहटकर है। नौसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज कविता सहाय है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के मूक बधिर दिव्यांग नेत्रहीन बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि दी जाएगी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का उत्तर दे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।